छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चाમાં कार्यरत अनियमित कर्मचारी मन आज मुख्यमंत्रीला धरना देके अनुरोध पत्र सौंपीन। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालय मन में कार्यरत अनियमित कर्मचारी मन के मांग मन ला पूरा करे खातिर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा आज दिनांक 22 अप्रैल 2023 के आयोजित अर्धनग्न धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव के कार्यक्रम करेगी। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारी जिनमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर में कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालीन, जाबदार, ठेका के सदस्य मन हा शामिल रहे। ए मोर्चा के द्वारा अपन सदस्य मन के हित में 5 सूत्रीय मांग ल लेके पिछला कई साल से लगातार संघर्षरत हावे। ए मोर्चा अपन सदस्य मन के हित में 5 सूत्रीय मांग ल लेके पिछला कई साल से लगातार संघर्षरत हावे। कांग्रेस हा अपन ध्वज घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मन ला नियमित करे, छटनी रोके और आउटसोर्सिंग बंद करे के वादा ला करे हवे। अनियमित मंच से 14 फरवरी 2019 के कांग्रेस हा स्वयं वचन दे है कि ए बछर किसान मन बर होही और अगला बछर कर्मचारी मन बर होही। अनियमित संघवन के आवेदन के परीक्षण करे खातिर कमेटी बनाए गए हवे, जेनहा आज तक रिपोर्ट ला नहीं सौंपे सके है, जबकि आज तक लगभग 4.5 साल बाद भी प्रदेश के अनियमित ही हवे। वादा के विपरीत कांग्रेस के सरकार नियमितीकरण नहीं करे हवे, आउटसोर्सिंग बंद नहीं करे गे है, कर्मचारी मन ला मिलने वाला वेतन वृद्धि रोक दे गे है और कई विभाग मन मा तो छटनी घलो कर दे गे है। समस्या मन के निराकरण खातिर आप से मिले के कई प्रयास करेगी, फिर आप मन हा मुलाकात के समय ही नहीं देव। सरकार द्वारा अपन अंतिम बजट में अनियमित कर्मचारी मन बर कोनो प्रकार के प्रावधान नहीं करे से अनियमित कर्मचारी व्यथित और आक्रोशित हवे। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अपन समस्या ले सरकार ला अवगत कराए खातिर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा बैनर तले आज अर्धनग्न धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम करीन और ये कार्यक्रम के माध्यम से अपन अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री ला सौंपीन। मुख्यमंत्री जब यह नहीं बने रही से, जब कांग्रेस के शासन नहीं आ रही से, वो समय एक हमंग पास में गेरी से और बोले रही से कि हम आपको पूरा समर्थन देते हैं और जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा वाले हों, चाहे डेली वेजेस वाले हों, चाहे कलेक्टर दर वाले हों, चाहे अनियमित हों, सबको जो है हम रेगुलर करेंगे, वेतन करेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कह रही से कि ये जब तक ये नहीं हुई तब तक कोरोल हटाया नहीं जाए। आज स्थिति ये हो गई है, आप देखा था कि ये तूता में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान है और भूख प्यास में ये छोटे छोटे कर्मचारी, ये सारे छोटे छोटे कर्मचारी हैं। 56 कर्मचारी संगठन हैं, कोई आंगनबाड़ी वाला है, कोई और है, कोई है, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बोलते हैं, छत्तीसगढ़िया हैं भी वो, लेकिन उनके मन में पता नहीं कहाँ से दया, करुणा, ये मानवीयता ये दूर दूर तक नहीं है। मुझको तो ऐसा लगता है, आपने पूछा क्या अड़चन है, अड़चन इतना ही है कि वो अहंकारी हो गए हैं और ये जो अहंकार है ये उनको ये काम करने से रोक रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि ये क्यों ना पूरा कर पाएँ। उन्होंने 40,000 कर्मचारियों को हटा दिया और किसी को वापस नहीं किया, किसी को रेगुलर नहीं किया। अब इसमें मैं आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ के लोग समझ सकते हैं, इसमें क्या बोलने की आवश्यकता है। प्रदेश शासकीय कार्यालयों में लाखों अनियमित कर्मचारी हैं और हम विगत काफ़ी वर्षों से अपनी जो समस्या को लेकर संघर्षरत हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो 5 सूत्री मांग है, सबसे पहला प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए और नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी। इसी प्रकार हमारे जो निकाले गए साथी हैं उनकी बहाली हम चाहते हैं। तीसरा हमारी मांग है कि जो अंशकालिक है, जिसको 2 घंटा 4 घंटा जो काम ले जाते हैं, हम चाहते हैं इनको पूर्णकालीन काम दे सरकार। और चौथा हमारी मांग है जो 75,000 से अधिक जो आउटसोर्सिंग ठेका में हमारे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको क्या है ये ठेका और आउटसोर्सिंग बंद करे। इसी पर हमारी 5 मांग है, जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं उनके जो परिजन हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति देने की। इन सब मांगों को लेकर के आज हम ये धरना तूता माना में हम एकत्रित हुए हैं अपने इस बात को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज।